सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। मैं किरण कासार, ऐरोली नवी मुंबई से। मैं पहले तो सिद्धेश्वर श्री संत गुलाब बाबा विदर्भ के से, तो उनकी मैं भक्त थी। और जब बाबा जी ने समाधिष्ट हुए 2001 में, तो उस टाइम से मैं ऐसी मतलब घबरा गई थी कि अभी कौन हमारा साथ देगा, कौन हमें संकट से निकालेंगे। तो ऐसे टेंशन से मैं बहुत परेशान हुई थी। घर में भी अशांति और मन में भी अशांति फैली हुई थी। तो मैं एक दिन शंकर भगवान के मंदिर में गई, वहाँ उनको प्रार्थना कर रही थी, मेरे गुरुदेव को भी और शंकर भगवान को भी, कि मुझे किसी जीवंत गुरु से मुलाकात करवा दीजिए, जीवंत गुरु से मुझे मिलने का है, तो उनसे मुझे मार्गदर्शन मिलेगा। इसलिए मैं उनको प्रार्थना कर रही थी। तो वहाँ पे ये लोगों का ध्यान सेंटर चालू हुआ था। तो एक लड़की मुझे मिली और उसको मैंने पूछा कि ऊपर क्या चल रहा है, तो उसने मुझे बताया कि ऊपर ना ध्यान सेंटर चल रहा है। तो मैं बोली कौन सिखाता है, कैसे सिखाता है, कौन गुरु है? तो बोली ऊपर चलो देखो और बाद में समझ लो आप। तो मैं गई, सब लोग ध्यान में बैठे थे। बाद में मुझे एक साधक ने बताया कि ऐसे ऐसे गुरु है और ऐसे ध्यान सिखाते हैं वो। तो मैं भी इच्छा व्यक्त की कि चलो मुझे भी सीखना है ध्यान करना, और आत्म शांति करने के लिए मुझे ऐसी किसी गुरु की आवश्यकता है। इसलिए मैंने उनका शिविर 2016 में एक शिविर हुआ, वो शिविर मैंने ज्वाइन किया। और वो 8 दिन में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बस इधर ही मुझे कुछ मिल सकता है आत्म शांति के लिए और मन शांति के लिए। तो मैंने वो शिविर पूरा करके फिर ध्यान सेंटर में भी रोज़ जाने लगी। जब महाशिवरात्रि का इधर स्वामी जी का जो कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम में आने के लिए सब साधक लोगों ने बोला कि आप उधर आओगी तो स्वामी जी भी देखने को मिलेंगे, उनका चैतन्य भी आपको ग्रहण करने को मिलेगा। लेकिन मैं बोली मैं तो पहले से मेरे गुलाब बाबा की भक्त है और उनके लिए मैं उनकी यात्रा में जाती थी महाशिवरात्रि के लिए। तो अभी इनके यहाँ कैसे जाऊँ? वो तो मेरे पहले गुरु है, मैं उनको ज़्यादा मानती थी, तो यहाँ मैं कैसे जाऊँ? तो मैं बाबा जी को प्रार्थना की कि मुझे क्या करना चाहिए, आज तक मैंने आपकी भक्ति की है, अभी इधर कैसे जाऊँ? तो बाबा जी ने मुझे सपने में दृष्टांत में दिखाया कि मेरे गुलाब बाबा बैठे थे और ऊपर स्वामी भी छोटे बच्चे के जैसे ऊपर खेल रहे थे। तो गुलाब बाबा ने मुझे ऐसा उनका मुंह निकाल के अंदर से स्वामी जी का मुंह दिखाया, और मैं बोली अरे आप दोनों एक ही है। ऐसा करके मैं बहुत खुश हो गई। तो मुझे जब समझ में आया कि गुरु शक्ति एक ही है, ऐसा जब मैंने बोला तो बाबा जी ने एक इतना पाइप 2 फुट का पाइप लिया और स्वामी जी की तरफ फेंक दिया और बोले कि अभी आप फूको इसको, मतलब मंत्र फूकने के लिए बोल रहे थे। वो बाद में समझ में आया। तो तभी से मुझे मालूम हुआ कि नहीं, गुरु शक्ति सब एक है। और उसी दिन से मैं स्वामी जी का यहाँ आके ध्यान सेंटर में जाके ध्यान साधना सीखती हूँ। फिर भी मेरा मन अस्वस्थ रहता है और ध्यान नहीं लगता है, इसलिए स्वामी जी ने दृष्टांत में आके भी मुझे बहुत टाइम समझाया है, सिखाया है। मैं अभी कोशिश करती हूँ। और इसके पहले, यहाँ ज्वाइन होने के पहले मैं बहुत गुस्सेली थी, थोड़े थोड़े बातों में मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो अभी मन को शांति लगती है और किसी के ऊपर गुस्सा करने की मुझे इच्छा नहीं होती है। गुस्सा आता है लेकिन 2 मिनट में मैं शांत हो जाती हूँ कि चलो स्वामी जी ने बताया है कि सबको माफ़ कर देना चाहिए, तो स्वीकारो मत लेकिन माफ़ कर देना। तो ये मैं इधर आके मेरा मन शांत हुआ है और
अभी ध्यान रेगुलर ध्यान करती हूँ। जय बाबा स्वामी।